ये देखिए जर्मनी से आई है और वो खबर अब इस अनिष्ट से जुड़ी हुई है। संकेत भयानक है, हम क्यों कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। जर्मनी से आई रूस को दहलाने वाली घातक तस्वीर। जर्मन पोर्ट पर अमेरिकी हथियारों का जमावड़ा। यूक्रेन भेजे जाएंगे अमेरिका से आए घातक हथियार। जर्मन पोर्ट से रूस को सीधी चुनौती देने की कोशिश है। ये देखिए जर्मन पोर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं और ये वो घातक हथियार हैं, ये वो ब्रैडले टैंक्स हैं, ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो जर्मनी से जाने हैं यूक्रेन। और ये रूस को दहलाने वाली एक घातक तस्वीर ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत है, क्योंकि अगर यूक्रेन के हाथ इतना घातक हथियार लगेंगे तो जाहिर सी बात है उसके रिपरकशन भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ये वॉर और एस्केलेट हो, रूस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करे और फिर ये अनिष्ट की तरफ ले जा सकता है कहीं ना कहीं। मेरे साथ यहाँ पर जनरल अस्थाना है, उनसे शुरुआत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इनको इन पिक्चर्स में कौन सा मैसेज देखते हैं। सर, ये जर्मन पोर्ट से जो ब्रैडली टैंक्स की तस्वीरें आ रही हैं, हम एक तरफ वो ट्रेनिंग वीडियोस दिखा रहे हैं, वो तो अलग है, उस पर बात करूंगा मैं, लेकिन ये जर्मन पोर्ट पर इतनी बड़ी तादाद में ब्रैडली टैंक हैं, आर्मर्ड व्हीकल हैं जो इन्फेंट्री के साथ चल सकते हो, वैसे व्हीकल्स हैं, ये जो यहां पर लगे हुए हैं और जो यूक्रेन को जाने हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये क्या है इसका मैसेज? देखिए, नाटो ने ये फैसला किया था कि वो जो आर्मर्ड कॉलम हैं और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो इनको इशू करेंगे और यूक्रेन को भेजने के लिए इन्होंने जो मैकेनाइज्ड कॉलम के जो हथियार जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो इन्होंने पहले ही एक्सेप्ट किया था। और एब्राम्स टैंक की भी बात चल रही थी जो कि अभी मेरे विचार से आने वाले हैं या शायद कुछ उतर गए हों जर्मनी के पोर्ट में। तो ये युद्ध को अभी और ज्यादा भीषण बनाने वाले हैं, क्योंकि अब ये कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें लग रहा है कि शायद रूस अभी तक उसने अगर किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया या किसी और बड़ी तादाद भयानक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, तो शायद कुछ और लिवरेज है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उस लेवल पर पहुंचे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप मैक्सिमम सिचुएशन को अगर लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क को खतरे में नहीं डालेगा। ठीक है, इसलिए जो भी वो अभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि लड़ाई लंबी खींचे नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को अमेरिका खतरे में नहीं डालेगा सर, तो ये जो टैंक है ये जो टैंक अमेरिका से या यूरोप से आ रहे हैं, रूस क्या इसको समझेगा कि बस यूक्रेन के ऊपर ही हमला करें? या जो पुतिन कहते हैं कि अगर रूस ने और अमेरिका ने ऐसे हथियार दिए जो यूक्रेन के रूस के अंदर घुस के मारेंगे तो ये वॉर सीधे अमेरिका से होगी। मैं मेरे को आप पूरा सर क्लियर करिए, जल्दी जल्दी वाक्य पूरा कर देने दीजिए। ऐसा है कि ये जो अमेरिका अभी ये चाह रहा है कि इन हथियारों के साथ थोड़ी लड़ाई और बढ़ जाए, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर वो नहीं पहुंचाना चाहता कि न्यूक्लियर हालत में आ जाए। इसलिए उसने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर से ये वक्तव्य दिलवा दिया है कि भाई ये जो हथियार हम दे रहे हैं ये सिर्फ यूक्रेन में ही इस्तेमाल होंगे, यूक्रेन की सुरक्षा में इस्तेमाल होंगे, रशियन टेरिटरी में नहीं होंगे। तो इसका ये दो नहीं, लेकिन अगर वो क्रीमिया पे हमला होता है तो वो रशियन टेरिटरी मानी जाएगी या यूक्रेन की टेरिटरी मानी जाएगी? सवाल यह है कि अगर क्रीमिया पर अटैक कर देता है यूक्रेन, तब रूस का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि जेलेंस्की तो बार बार कह रहे हैं कि हम क्रीमिया को लेने तक नहीं रुकेंगे। जेलेंस्की तो बार बार कह रहे हैं कि क्रीमिया हमारा है और हम उसको रिक्लेम करेंगे। सवाल है कि बिटवीन द लाइंस मैं आता हूं सर, बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ें?